हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज की इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन जो कि आज स्टार्ट करेंगे हम। और इससे पहले एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन क्लास हमने दे दिया है, ठीक है। आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए हमने बता रखा था इंट्रोडक्शन क्लास में सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो पहले रिवाइज कर दे रहे एक बार थोड़ा सा। ये सेक्शन फार्मूला है क्या? सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या है, समझिए इसको। अगर हम ये मान लें यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। और हमने ये मान लिया इस कोऑर्डिनेट के बीच में कोई पॉइंट P है जो AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, हम मान लेते हैं x कामा y, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। और क्या बनेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो लास्ट के इंट्रोडक्शन क्लास में हम इसी सेक्शन फार्मूले को डिराइव करके समझाए थे। एक बार हमने लिख दिया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसको इरेज कर देते हैं हम। एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने के लिए आपको कंपलसरी रूप से सेक्शन फार्मूला लर्न होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बिना सेक्शन फार्मूला का क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तरीके से बिना फार्मूले को आप कर नहीं पाएंगे, समस्या ये है, ठीक। देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 कामा 7 एंड 4 कामा -3 इन द रेशियो 2:3। अब देखिए ये समझ ये कह रहा है दो कोऑर्डिनेट दिए गए, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हम इधर से बना लेते हैं ताकि जगह कम जगह में हम लोग इसको कवर कर पाएँ। एक पॉइंट हमने माना A, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 कामा 7। एक पॉइंट हमने माना B, इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है 4 कामा -3, 4 कामा -3। अब एक कोई पॉइंट है, हमने यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को क्या माना? P। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x कामा y। ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है ना। एक्चुअली ये m1 होता है और ये m2 होता है। ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। तो जो दिया हुआ है वो हम लोग कर लेते हैं। पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है -1 कामा 7 और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 कामा -3। ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। अब क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x कामा y, इसी की वैल्यू को पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होता है? अभी हमने आपको बताया m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2
y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब इसी सेक्शन फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू 2 है, और x2 कहाँ पर है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, अपान m1 प्लस m2 यानी कि 2 और 3 का सम। m1 की जगह पर 2 है, y2 इज़ -3 प्लस m2 दैट इज़ 3 एंड y1 इज़ 7 अपान m1 प्लस m2। इतनी यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या हमने बताया जो पॉइंट्स दिए गए थे, 2 पॉइंट दिए गए थे जिसके कोऑर्डिनेट -1, 7 और 4, -3 था। एक कोई पॉइंट है जो कि AB को 2:3 में डिवाइड करना था, हमें इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? हमने सेक्शन फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करेंगे। 4 2 8 हो जाएगा, और ये 3 1 3 विद निगेटिव साइन, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -6 प्लस 21, 7 3 21 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे x, y, 8 में से 3 जाएगा 5 अपान 5 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 15/5। इसको काटेंगे, इसको अगर काट देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 15/5 को अगर हम काटेंगे तो 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये मिलेंगे 1, 3। इज दैट क्लियर? यही हमें लाना था। ठीक, ये आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा इंक में, मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं। जस्ट 5 सेकेंड वेट। ठीक है, आप लोगों ने राइट कर लिया। ठीक, अब इरेज कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होगी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। इसको समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे समझिए। 2 पॉइंट हैं, हमने माना ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, -1 -2, -3, इतना दिया है। अब क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ऐसे इसमें 2 पॉइंट्स है जो इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें कहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब हम इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये क्या है, इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। हमें पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो समझिए हम इसको मानेंगे x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इज दैट क्लियर। अब सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये बनेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए अगर पॉइंट P AB को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है तो आप समझिए क्या क्या दिया हुआ है। A से P तक की जो डिस्टेंस होगी ये 1 यूनिट है। अगर P से B तक देखा जाए तो 1 यूनिट यहाँ पर, 1 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट है। यानी कि अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट याद करना है तो ये होगा 1 जो है ये m1 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। 1 जो है m1 की वैल्यू और P से B तक की ये 2 यूनिट होगी। कितना होगा, 2 यूनिट होगा। आप समझ पा रहे हैं, 1 यूनिट तो ये हो गया, यानी कि m1 और m2 का रेशियो दे दिया है, m1 रेशियो m2। ये कितना दे दिया है, 1,2, क्योंकि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं और वह AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इस वजह से इसका क्या होगा, m1 रेशियो m2 का वैल्यू 1:2 होगा। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट m1 दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय x2, वेयर इज x2, x2 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -2 प्लस m2 x1 की जगह पर 4, m1 प्लस m2 और अभी m1 की जगह पर 1, y2 इज इक्वल टू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, 4 2 = 8 अपान 3 होगा और ये कितना होगा, -3 -2 अपान ये 3 हो जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये आएगा 6/3 और ये आएगा -5/3। इसको काट दीजिए, 3 2 = 6 तो 2, -5/3 आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया 2, -5/3, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। अब हमें ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान दें, एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, ये पॉइंट Q है। Q से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो 2 यूनिट होगा और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिया गया है, पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हम लोग पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। उसकी जगह पर m1 की जगह पर 2 होगा, m2 की जगह पर 1 यूनिट होगा। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम थोड़ा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है, समझिए। अगर हम देखें P और B लाइन सेगमेंट को, तो इसके बीचों बीच में Q है, इसके बीचों बीच में पॉइंट Q है। तो अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला
क्या होगा, इससे पहले यहाँ पर हमें लिखना होगा ये चीज़ें, x1 सॉरी ये 2 का माइनस 5/3 है, ये बनेगा x1 और ये बनेगा y1। और क्या बनेगा, अब पॉइंट ये है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 का -3, ये होगा x2 y2 होगा। ठीक, पॉइंट P जो है वो पॉइंट Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट Q इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इज़ दैट क्लियर। अब Q के पॉइंट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2, यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू -2 अपान 2, y1 की वैल्यू -5/3, y2 की वैल्यू -3 अपान -3 है, सिर्फ -3 है। अब होल अपान में क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2 दैट इज़ 0। अब ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये -5 है, 3 3 जा 9/3 और ये 9, ये हो जाएगा -14/3, -14/3 और ऑलरेडी डिवाइड में 2 है, तो इसके डिवाइड में 2 है, 2 से काटेंगे जो तो 2 7 जा 14, ये कितना मिलेगा, -7/3। इसको सॉल्व करने पर -7/3 मिलेगा, -7/3। इज़ दैट क्लियर। तो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट हो गए। यहाँ पर जगह की शॉर्टेज थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार और फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए समझिए, 2 पॉइंट दिए गए हैं AB, ठीक है ना, और दो ऐसे पॉइंट्स है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता था, और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 हमें ये पता था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो पॉइंट Q P और B का मिड पॉइंट है, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर, दैट इज पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इज दैट क्लियर। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट P जो होगा x1 y1 कहलाएगा, और पॉइंट B जो होगा वो x2 y2 कहलाएगा। सेक्शन यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया है और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर दिया है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पूछा था, ये हमने निकाल दिया है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट पूछा था, वो भी हमने निकाल दिया है। तो राइट कर लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है आप सबको? अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर जहाँ पर भी आपको समझ में ना आया हो। नए वीडियोस भी अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नया वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको कम समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक होना चाहिए, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो जगह छोटी पड़ जाएगी, तो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आप बुक की सहायता से इस क्वेश्चन का फिगर देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन यहाँ पर बोल दे रहे हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल है, वो भी स्पोर्ट कंडक्ट करा रहा है जो, ठीक है ना। और उसके बाद कहा गया है ग्राउंड, उसका जो ग्राउंड है वो ABCD शेप का है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच वन
डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और ये जो रखे गए हैं क्या रखा गया है, ये जो लाइन चौक ड्रॉ किए गए हैं इसमें 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। तो ये समझिए एडी के अलोंग क्या रखे गए हैं, 100 फ्लावर रखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। एडी का डिस्टेंस है कितना, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एडी की वैल्यू जो है, एडी की वैल्यू 100 है। 100 फ्लावर रखे गए हैं 100 मीटर पर, यानी कि ये 100 मीटर होगा। अब क्या कहा जा रहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है ना, ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन है तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट होगा, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो सकता है। देखिए पहले तो वो सेकेंड लाइन में जा रही है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितना है 2 हो, 2 लाइन है तो 2 हो जाएगा। सेकेंड लाइन पर वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब उसके बाद डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, कहा गया 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का अगर हम लोग 1/4 निकालेंगे, 100 का 1/4 कितना होता है 25, तो ये हो गया 25। इज दैट क्लियर। आगे क्वेश्चन में, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। एडी का वो 1/5 रन करता है ऑन द 8 लाइन, ऑन द 8 लाइन। लाइन जो ड्रॉ की गई है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्लावर्स रखे गए हैं इसमें वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट प्रीत के जो पॉइंट बनेंगे वो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना गया है, वो एडी ऑन द 8 लाइन 1/5 डिस्टेंस ऑन द 8 लाइन, 8वें लाइन में, 8वें लाइन यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब उसके बाद कहा जा रहा है 1/5 डिस्टेंस वो रन करता है एडी का। एडी कितना है, एडी 100 है, 100 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो गया 20। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और वहाँ पर क्या कर देता है, एक रेड फ्लैग को पोस्ट कर देता है, ठीक है ना। निहारिका जो थी वो ग्रीन फ्लैग को वहाँ पर पोस्ट कर देती है, जो प्रीत है वो रेड फ्लैग को वहाँ पर पोस्ट कर देता है। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लावर्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या कहा गया है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब इसको समझिए, पहले हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला NP = बनेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू 8 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू 20 है, माइनस y1 की वैल्यू 25 है। कितना बनेगा, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना, -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 - 5 का स्क्वायर प्लस 25। इसको ऐड कर दीजिए, 5 6 11 हो जाएगा, 3 2 5 5 1
669 आ गया। ठीक है, इतना यूनिट आ गया, एक्चुअली इतना मीटर है। 69 है, 3 2 नहीं, रूट के बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो उन्होंने इतना डिस्टेंस, निहारिका और प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस था वो 69 यूनिट था। इज दैट क्लियर? सेवन पॉइंट 3 क्या कर रहे हैं हम, 6511 होगा, ये इतना हो जाएगा। NP की वैल्यू इतना मीटर। अब उसके बाद क्या कहा गया है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी कि ऐसे समझिए, इसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट N है और एक पॉइंट यहाँ पर P है। पॉइंट N के कोऑर्डिनेट 2,25 दिए गए हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 8,20 दिए गए हैं। और इसके मिड पॉइंट में हमें एक पॉइंट ले लेना है। मान लो हम लेते हैं, ये हो गया है, यहाँ पर पॉइंट को B ले लेते हैं। ठीक है ना, इसमें दिया गया है B नहीं, कुछ और भी ले लेते हैं। Q है यहाँ पे, चलो Q ले लेते हैं। Q इसका मिड पॉइंट है, ये बनेगा x1 और ये बनेगा y1 और ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2 बनेगा। ठीक, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x1 दैट इज 2 प्लस x2 इज 8 डिवाइड बाई 2, y1 इज 25 प्लस y2 इज 20 डिवाइड बाई 2। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 to 10/2, ये कितना हो जाएगा 45/2। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 5,45/2 है। इज दैट क्लियर? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उठा लिया आपने, ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसका मतलब 5 और 45,2 क्या है, वो डिस्टेंस लॉन्ग एक्स एक्सिस वो 5 है और डिस्टेंस लॉन्ग वाई एक्सिस 45/2 है। या फिर आप इसी को डेसिमल वे में राइट कर सकते हैं, 5/2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। ठीक, आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है ना। और अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो, थोड़ा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।